Rahim. Question number 4. Using the data in question number 3, first find the value of y cap यानी regression equation of y and x and show that summation of y minus y cap is equal to 0. And second, compute the standard error of estimate y एस वाई एक्स, यानी आप इसको भी फाइंड करें. तो सोल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले गिवन we use all the requirements of question 3 here to calculate the required things. हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे पास जो नो पार्ट गिवन है, इसको हमने मालूम करने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 का डेटा जो है वो यूज़ करना है. तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं कि उसमें कौन सा डेटा था. हमारे पास जो टेबल गिवन था उस टेबल को हम यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले हम इस टेबल को यूज़ करेंगे और इससे जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन नंबर 4 के वो फाइंड करेंगे. यानी कुछ ये चीज़ें होंगी, कुछ और चीज़ें होंगी, तो इसको हम मिला के वो जो रिक्वायर्ड थिंग्स हैं हमारे पास वो हम फाइंड करेंगे. तो ये जो टेबल है कुछ इसमें चीज़ें होंगी, यानी एक्स वाई एक्स इस कुछ चीज़ें वहाँ पर फाइंड करनी होंगी. तो सबसे पहले हम इन डेटा को यूज़ करके हम एक नया टेबल बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास required we find value of y cap required we find फर्स्ट पार्ट में find the value of y cap यानी regression equation of y and x and show that summation of y minus y cap is equal to 0 and compute the standard error of estimate s y x को भी हम फाइंड करेंगे. तो प्रोसीजर नो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 we have new table is as calculation needed to find the value of y cap and the standard error of estimate y s y x are given in the table below. और हम ये क्वेश्चन नंबर 3 की जो हमने जो डेटा था हम इसको यूज़ करें, यानी उस टेबल हम और चीज़ें भी ऐड करेंगे और एक नया टेबल बनेगा. तो इसमें हमारे पास जो नीड होगी जिन वैल्यू की वो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई एंड एक्स है और दूसरा जो है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट है, यानी एस एक्स वाई है, इसको भी हमने फाइंड करना है. इन दो चीज़ों को हमने फाइंड करना है और ये भी समेशन ऑफ वाई माइनस को भी 0 के बराबर लाना है. तो इसको फाइंड करने हमारे पास एक नया टेबल है, हम एक नया टेबल बनाएंगे. तो टेबल इस तरह बनाएंगे कि एक्स की जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो एक्स की वैल्यू जो कुल तादाद एक्स वाई की एक्स और वाई की जो वैल्यू की कुल तादाद थी क्वेश्चन नंबर 3 में वो 12, तो यहाँ पर वही वैल्यू है, यानी वो ही टेबल हमने लाया यहाँ पर लगाया. लेकिन इसमें कुछ नई चीज़ें हैं, यानी एक्स वाई प्रोडक्ट था उसमें वो भी नहीं है, एक्स स्क्वायर था वो भी नहीं है हमारे पास, लेकिन और चीज़ें हैं. हमने सबसे पहले रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ यानी जो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई था वो हमने लिखा, यानी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम जाके हमने मालूम किया था तो हमने सबसे पहले ही वाई कैप इज इक्वल टू 10.1949 प्लस 0.0876 एक्स, इसको हमने लाया और इसमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और ये जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वाई की वो फाइंड करेंगे. तो हमने इस इक्वेशन को यहाँ पर टेबल में क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है. और दूसरे थर्ड का पहले कॉलम है एक्स की वैल्यू, सेकंड कॉलम वाई की वैल्यू की है और थर्ड कॉलम जो है वो वाई कैप को हो गया, यानी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई एंड एक्स. और फोर्थ कॉलम है वो हमारे पास वो वाई माइनस वाई कैप इन वैल्यूज़ का होगा. और दूसरा जो फिफ्थ कॉलम है हमारे पास ही वाई माइनस वाई कैप का इन वैल्यूज़ का होल स्क्वायर लाना है. और सिक्स जो कॉलम हुआ, छठा जो कॉलम हुआ, इसमें हम वाई स्क्वायर की वैल्यू लेंगे. तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि वाई कैप में, यानी इसको कैलकुलेटर में हम वाई कैप को हम सेव करेंगे और इसको हम एक्स की वैल्यू देंगे. तो हमारे पास जब हम 3 देंगे तो 12.8229 आ जाएंगे. जब हम 5 देंगे तो 14.5749 आ जाएगा. अगर हम 6 दे दें तो 15.4509 आ जाएगा. अगर हम 9 देंगे तो 18.078 आ जाएगा. अगर हम 10 देंगे तो 18.9549 आ जाएगा. अगर हम 12 देंगे
तो 20.7069 अगर हम 15 देंगे तो 23.3349 अगर हम 20 देंगे तो 27.7149 अगर हम 22 देंगे तो 29.669 आ जाएगा। और हम 28 देंगे तो फोर 34.7229 आ जाएगा। इस तरह अगर हम 34 देंगे तो 39.9789 आ जाएगा हमारे पास। तो इसी तरह ये दूसरे वैल्यू अगर हम y से y कैप को माइनस करेंगे, यानी y 10 से अगर हम 12 पॉइंट समथिंग को माइनस करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगा। अगर हम इसी तरह तमाम अगर जो हमारे पास y की जो वैल्यूज़ है इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो x का जो समेशन है वो 196 है और 200 जो y का जो समेशन है वो 294 है हमारे पास y का जो समेशन है। और जो y कैप का जो समेशन है हमारे पास आएगा आफ्टर कैलकुलेशन 294.0348 ये हमारे पास y कैप का जो समेशन हमारे पास आएगा। और y माइनस वाई कैप का जो समेशन है हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन आ जाएगा माइनस 0.0348। तो हम अगर इसको राउंड करें तो राउंड करने के बाद इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट ये बराबर होगा -0.04 के ये बराबर होगा। और y माइनस वाई कैप का होल की स्क्वायर जो वैल्यूज़ है इन तमाम वैल्यूज़ का यानी अगर y से हम वाई कैप माइनस करें और यानी ये फोर्थ कॉलम का अगर हम स्क्वायर ले लें तो इसका स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास आएगा समेशन ऑफ y माइनस वाई कैप होल स्क्वायर इज इक्वल टू 52.04170092 हमारे पास आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर का जो समेशन है वाई स्क्वायर का समेशन यानी अगर हमने 10 का स्क्वायर लिया तो 100, 12 का स्क्वायर लिया तो 144, अगर हम 15 का लेंगे तो 225, अगर हम 18 का लेंगे तो 324, अगर हम 20 का लेंगे तो 400, अगर हम 22 का लेंगे तो 484, अगर हम 27 का लेंगे तो 729, अगर हम 30 का लेंगे तो 900 हमारे पास आ जाएगा। अगर हम एट लास्ट हम अगर 38 का लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1444 हमारे पास आ जाएगा इसका समेशन। तो वाई स्क्वायर की जो एट लास्ट जो समेशन है वाई स्क्वायर की एट लास्ट जो समेशन है वो बराबर होगा इज इक्वल टू 8226 ये हमारी यानी 8226 हमारे पास आ जाएगा इसकी वैल्यू। अच्छा, तो हमारे पास अभी ये टेबल देता है, इसकी जो रिक्वायरमेंट थे वो हमारे पास पूरे हो गए। अब हमने ये फाइंड करना है कि पहला पार्ट हमारे पास है कि आप ये शो करें कि इसकी वाई कैप की जो वैल्यू यानी ये साबित करना था कि वाई कैप की जो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ यानी हमने ये फाइंड करना था बेसिकली कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई कैप की हमने जो वैल्यूज थी वो हमने फाइंड कर दी। दूसरा ये भी शो करना था कि समेशन ऑफ वाई माइनस वाई कैप इज इक्वल टू 0 हमने ये भी शो करना था। तो बेसिकली अब हम ये शो करेंगे तो 1 में हम द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई कैप अपीयर इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। तो एस्टिमेटेड ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई कैप जो है ये थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल यानी टेबल के थर्ड कॉलम में अगर आप देखें तो वाई कैप की वैल्यूज हैं थर्ड कॉलम में। और एंड समेशन ऑफ वाई माइनस वाई कैप टर्न्स आउट टू बी -0.0348। तो हमारे पास ये वैल्यू आफ्टर राउंड अगर हम ये करें यानी इसको जो कहा 0 के बराबर ले, यानी अगर इसको हम राउंड करें तो ये 0 के बहुत करीब यानी बहुत 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 करीब चला जाएगा। तो -0.04 ये बहुत बहुत करीब 0 के चला जाएगा, आफ्टर राउंडिंग चला जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली 0 के बराबर नहीं आता। तो ये आफ्टर राउंडिंग ये 0 के बिल्कुल नज़दीक चला जाएगा।
तो ये तो फर्स्ट पार्ट की जो रिक्वायरमेंट्स थे यानी वाई क्यूब के, और ये वैल्यू हमने फाइंड कर दी। और ये भी लिखा है दिस स्मॉल डिफरेंस ड्यू टू राउंडिंग ऑफ, ये राउंडिंग ऑफ की वजह से ये आएगा, ये हमने मेंशन किया है। अब हम फाइंड करने वी फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट ऑफ वाई ऑन एक्स। हम अभी फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट ऑफ वाई ऑन एक्स। अब हम इस चीज़ को फाइंड करेंगे यानी वाई एस वाई एक्स को हम फाइंड करें। तो हमारे पास फार्मूला गिवन है कि समेशन ऑफ वाई माइनस वाई कैप यानी समेशन ऑफ वाई माइनस वाई कैप होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस टू। तो हमारे पास वैल्यूज हमारे पास गिवन है, टेबल है, तो टेबल से हम वैल्यू लेंगे समेशन ऑफ जो 52.04170092 है वो हम इसमें पुट करेंगे, और इनकी जो वैल्यू है वो 12 है, तो हम इससे 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी एट लास्ट, हमारे पास जो वैल्यू आएगी एट लास्ट ये 2.2812, ये 2.28126502 आ जाएगा। तो इसके ये हमारे पास जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन नंबर यानी दूसरा पार्ट जो था वो भी हमने फाइंड कर दिया। तो बेसिकली हमारे पास इस क्वेश्चन में ये बताया गया था कि आप क्वेश्चन नंबर 3 को यानी आप क्वेश्चन नंबर 3 को ले लें और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो इस्तेमाल करें, यानी इन इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो टेबल गिवन था आप वो इस्तेमाल करें, यानी एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो जो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन थे वो यूज़ करें, यानी जो टेबल था वो यूज़ करें। और इसमें जो आप यानी हमने बेसिकली क्वेश्चन में क्या किया कि जो रिक्वायरमेंट हमसे मांगे गए हैं जो यानी वाई क्यूब की जो वैल्यूज है उसके समय 0 के बराबर लाना है, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट जो हमने फाइंड करना था वो हम ऐसे नहीं फाइंड कर सकते, क्वेश्चन नंबर 3 को हमने यूज़ करना था क्योंकि ये कंडीशन है क्वेश्चन का। तो हमने वो टेबल इस्तेमाल किया और हमने एक नया टेबल बनाया। तो नया टेबल है हमारे पास, वो जो क्वेश्चन नंबर 3 में टेबल था उसमें एक्स वैल्यू थी, वो तो ठीक है, वो तो गिवन है, टेबल हमारे पास पहले से गिवन है। एक्स और वाई की वैल्यू थी वो इसकी जो तादाद है वो 12 है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स वाई प्रोडक्ट था, एक्स था वाई था वो एक्स स्क्वायर था, वो हमारे पास इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के तहत हमने जो मालूम करने थे यानी वाई क्यूब की वैल्यू थी, तो वाई क्यूब वो लाइन हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ऑलरेडी फाइंड किया है, तो हमने यहाँ पर फिर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमने वहाँ पर ये टेबल में वो लगाई, और फिर y माइनस वाई कैप की जो वैल्यू थी वो हमने लगाई, और y माइनस वाई कैप होल स्क्वायर वो हमने लगाया, तो वाई स्क्वायर की हमने वैल्यू लगाई। तो इनको तमाम को जो सम किया, x को सम किया, y को सम किया, वाई कैप को सम किया, y माइनस वाई कैप को सम किया, और y माइनस वाई कैप होल स्क्वायर को जो सम किया, और फिर लास्ट वाई स्क्वायर को हमने सम किया। तो फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड कर दिया, वाई कैप की वैल्यू भी फाइंड कर दी, और ये अप्रॉक्सीमेटली जो इक्वल के बराबर है राउंड आफ्टर राउंडिंग ऑफ, ये वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू है और ज़ीरो के बहुत बहुत नज़दीक है, ये भी हमने फाइंड कर दी। नो हमने ये भी फाइंड किया कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट यानी एस वाई एक्स को भी हमने फाइंड कर दिया इस क्वेश्चन में। तो इसकी जो वैल्यू एस ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू 2 पॉइंट आफ्टर राउंडिंग, ये हमारे पास आफ्टर यानी राउंड नहीं किया हमने, ये बस ऐसे ही लगा एस ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू 2.286508। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हुआ चाहता है। ओके, गुड लक।